जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें। कभी कभी ऐसा भी होता है जब कोई दुनिया के उस पार चला जाता है और फिर अपने ही छूटे किसी काम को पूरा करने के लिए या कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लौट आता है, तब एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सुना रहा हूं एक नई कहानी, डॉक्टर दीदी। सोनू हर रोज की तरह देर रात आज भी अपनी मेडिकल की तैयारी में लगा था। सड़क के किनारे जल रही पीली स्ट्रीट लाइट की तेज मध्यम होती रोशनी उसे थोड़ा परेशान तो करती, लेकिन वो अपनी तैयारी में इतना खो चुका था कि उसे यह सब बस एक परीक्षा सी लगती। वो परीक्षा जो उसे उसके रास्ते से भटका देना चाहती थी, जो उसे अंदर से हार जाने को कहती थी, उसे यह एहसास दिलाती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वो उसके लिए मुनासिब नहीं। वो तो एक रिक्शा चालक का लड़का है जिसे यूं मिट्टी में समा जाना ही शोभा देता है। भला उसने ये ख्वाब कब से देख लिया कि वो डॉक्टर बन सकता है, वो भी तब जब 2 जून की रोटी के लिए भी उसे प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सोनू वो दृढ़ था, उसे भला ये कठिनाइयां कहां रोकने वाली थी। फटे पुराने वस्त्रों में भी वो अपनी उम्मीदों की डोर थामे खुद को हर रोज अपनी आकांक्षाओं की ओर खींचता जा रहा था। दिन में या तो मजदूरी करता या अपने पिता का हाथ बटाता और रात को सड़कों के किनारे कोई रोशनी वाली जगह खोज अपनी तैयारी में लग जाता। जीवन आसान कब से होने लगा? इसमें जोश, दृढ़ता और आत्मविश्वास नामक जैसे मसाले ना डालो तो ये आपको यूं पटकेगी कि आप चारों खाने चित हो जाएंगे। बचपन में जब खेलते वक्त सोनू को चोट लग गई और जब वो डॉक्टर अंकल से मिला था जिनके क्लिनिक पर एक लंबी कतार लगी थी, तो लोगों की निगाहों में डॉक्टर अंकल के लिए सम्मान देख सोनू ने ठान लिया था कि वो भी डॉक्टर ही बनेगा ताकि उसे भी लोग सम्मान से देखें। और जब डॉक्टर साहब ने भी सोनू की पट्टी करते वक्त पूछा था, क्या बनोगे बड़े होकर, तो सोनू ने खुद को सीधा करते हुए कहा था, आपकी तरह डॉक्टर सब कुछ झट से ठीक कर दूंगा। मेरे वहां भी लोगों की इसी तरह लंबी लाइन लगेगी, देख लेना आप। डॉक्टर अंकल मुस्कुरा दिए थे, लेकिन उसके बाद सब उस पर हंसते थे। अपनी हालत तो देख, डॉक्टर बनेगा। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि खुद उसके पिता भी उस पर तरस नहीं खाते थे, बल्कि उसको अक्सर झिंझोर ये याद दिलाते थे कि वो भी रिक्शा या मजदूरी ही करे और जल्दी काम करेगा तो 2 पैसे भी घर आएंगे। पर सोनू वो अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था बिना दुनिया की परवाह किए। अब तो एक ऐसी जगह भी तलाश करने लगा था जहां वो सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों और लोगों के कोलाहल से दूर किसी शांत जगह पर अपनी पढ़ाई कर सके। आज जब वो पास की यूनिवर्सिटी पहुंचा तो देखा कैंपस के बाहर रोशनी ही रोशनी है और साथ की लगी गली में कोई आता जाता भी नहीं। फिर क्या था, उसने अपना डेरा वहीं डाल लिया। अब वो रोज यूनिवर्सिटी से सटी उस गली में बैठ अपनी पढ़ाई करता। अक्सर देर रात यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स का जमावड़ा भी लगता। कुछ चाय पीते तो कुछ गप्पे लड़ाते। कभी कोई छात्र सोनू को देख लेता तो उसे चाय भी पिला देता। एक रात लगभग 2 बजे उसने एक आवाज सुन जब अपनी नजरें किताब से हटा ऊपर की ओर की तो पाया सामने एक लड़की खड़ी है। तुम्हें रोज यहां देखती हूं, कहां पढ़ते हो? वो दीदी, मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूं, मुझे डॉक्टर बनना है ना। अभी कुछ महीने पहले ही 12वीं पास की। लेकिन यहां ऐसे खुले में क्यों? वो लड़की सोनू की आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक देख सकती थी। सोनू ने अपनी फटी पतलून को खींचते हुए फिर से किताब की ओर देखा। वो मैं जोगी में रहता हूं
और वहाँ लाइट नहीं है ना, और जगह भी नहीं है। यहाँ लाइट भी है और शांति भी है। लेकिन तुम ऐसे कंपटीशन कैसे पास करोगे? कोई टीचर है जो तुम्हें पढ़ाता है? मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना इतना आसान नहीं है। ज्ञान के साथ साथ टाइमिंग और बहुत कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। वो लड़की अपनी आंखों को टिकाए सोनू को निहारी जा रही थी। ये बात सुन सोनू मौन हो गया, मानो उसकी आंखों की टिमटिमाहट को किसी ने एकदम से बुझा दिया हो। सच दीदी, इतना मुश्किल है क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है ट्यूशन के लिए। बड़ी मुश्किल से दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता हूं। ये किताबें भी मैंने 3 महीने की डबल शिफ्ट के बाद खरीदी हैं। सोनू हताश हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। किसी तरह वो अपना मुंह छुपाए खुद की बेबसी को कहीं कोने में ढकने लगा। मैं पढ़ा दूं तो? मैंने एग्जाम क्लियर भी किया है और मैं अपने कॉलेज की टॉपर भी हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना सकती हूं। हल्की मुस्कुराती वो लड़की न जाने क्यों वहां खड़ी कुछ खुशियों की बारिश सोनू पर कर देना चाहती थी। सच दीदी, आप मुझे पढ़ाओगे? अगर आपसे पढ़ूंगा तो शायद मैं कंपटीशन में सीट्स भी पा सकूंगा। लेकिन आप कितनी फीस लोगी? मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं। हाँ, थोड़ी और मेहनत करूंगा और कुछ घंटे और मजदूरी करूंगा तो जरूर कुछ ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगी। कहते हैं ना, ज्ञान अगर बांटो तो बढ़ता है। और वैसे भी मैं तुम्हें खाली समय में पढ़ाऊंगी तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो आओ, आज से तुम्हें मैं रोज 2 घंटे पढ़ाऊंगी। सोनू को मानो उस लड़की में उसका गुरु मिल गया। वो टिमटिमाहट जो कहीं फीकी हो गई थी फिर से उसकी आंखों में चमकने लगी। वो खुशी में उठ खड़ा हुआ, एक नई ऊर्जा के साथ। तुम यहां पीछे वाले रास्ते से आना, मेरे हॉस्टल रूम में। यहां कोई गार्ड नहीं होता तो तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। और हां, तुम रोज इसी रास्ते 1 बजे आना। सोनू जब उस लड़की के रूम में पहुंचा तो हर तरफ किताबों को देख दंग रह गया। इतनी सारी किताबें! वाह दीदी, आपको भी पढ़ने का बहुत शौक है। वो लड़की सोनू की तैयारी कराने में लग गई। दिन बीतते जा रहे थे और सोनू का ज्ञान बढ़ता जा रहा था। अब उसके पास किताबों की भी कोई कमी नहीं थी। उसकी नई दीदी ने उसे अब कोई कमी भी तो नहीं होने दी थी। लगभग 6 महीने सोनू मन लगाकर पढ़ता गया। उसने मानो अपने आप को झोंक दिया। वो उस सीढ़ी को बिना रुके लांघ देना चाहता था। और आखिर परीक्षा का दिन आ ही गया। सोनू ने पूरी निष्ठा के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए और दीदी द्वारा सिखाई गई हर ट्रिक का इस्तेमाल भी किया। लगभग 20 दिन बाद परिणाम आना था और सोनू उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा कि लगभग 4 दिन बाद उसे याद आया कि कुछ किताबें तो दीदी के हॉस्टल वाले रूम में ही रह गई। आज काम पर भी नहीं गया, क्यों ना किताबें ले आऊं और दीदी से मुलाकात भी हो जाएगी। वो भी तो जानना चाहती होंगी ना कि कैसे प्रश्न आए थे। और मुझे दीदी के रूम में जाना भी नहीं होगा, मैं उन्हें बाहर ही बुला लूंगा। उत्साह के साथ सोनू यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ गया। दिन के लगभग 11 बजे होंगे। सोनू ने यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर आकर गार्ड को दीदी से मिलने को कहा। कौन दीदी? नाम क्या है? गार्ड ने सोनू का रास्ता रोकते हुए कहा। वो सामने हॉस्टल में रहती हैं, कमरा नंबर 33। हाँ, उसी में रहती हैं। गार्ड कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर अपने साथी के कान में धीरे से कुछ बोलने लगा। तभी उनका सीनियर भी वहां आ गया। सर, ये कह रहे हैं इन्हें कमरा नंबर 33 में जो मैडम रहती थी उनसे मिलना है। सीनियर गार्ड ने सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर संदेहजनक अंदाज में पूछा, क्या काम है और कैसे जानते हो तुम मैडम को? वो अब यहां नहीं रहती हैं। मतलब? अरे मैं उनसे पढ़ता हूं, अभी 4 दिन पहले ही तो उनसे मिला था। कहां चली गई वो? सोनू परेशान हो गया। तुम होश में तो हो? वो कहीं गई नहीं, बल्कि उनकी मृत्यु हो गई है, यही कोई 7-8 महीने पहले। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। वहां खड़े सभी गार्ड आश्चर्य में थे। ऐसा कैसे? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी किताबें भी वहां पड़ी हैं, चलिए आपको दिखाता हूं।
सोनू के जोर देने पर गार्ड्स उसके साथ कमरे के बाहर पहुंच गए। कमरा काफी दिनों से बंद लगता था। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर धूल ही धूल थी। हर ओर मकड़ी के जाले लगे थे। लो हो गई संतुष्टि, जाओ अपना इलाज करवाओ। सामने खड़ा गार्ड बाहर से ही अंदर झांक रहा था। सोनू के पांव तले मानो जमीन ही खिसक गई। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसको तो एक कमरा बिल्कुल अलग दिखता था, लेकिन जब सबने सोनू की बताई जगह पर उसकी किताबें देखी तो दंग रह गए। किताबें बिल्कुल वही थी और वो सोनू की ही थी। सोनू को बेहोशी की हालत में घर लाया गया। लगभग 10 दिनों तक वो बीमार रहा। कुछ दिनों के बाद परीक्षा के परिणाम भी आ गए। सोनू उन पहले 25 छात्रों में था जिन्होंने परीक्षा में अधिक अंक पाए थे। सोनू की आंखें नम थी। जो लोग उस पर हंसते थे आज उसकी सफलता को देख हैरान थे। एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का जो कभी मजदूरी करता था, आज वो डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर था। वो अपनी उस दीदी से दोबारा कभी न मिल सका जिसने उसके सपने साकार करवाए थे। लेकिन बाद में जब उसने पता किया तो पाया डॉक्टर दीदी का नाम शोभा शर्मा था, जिसे कैंसर हो गया था। वो हमेशा कॉलेज टॉप करती थी और फाइनल ईयर की पढ़ाई के दौरान चल बसी थी। कुछ सालों बाद सोनू एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया, लेकिन आज भी वो डॉक्टर दीदी को भुला नहीं पाया है। उसकी टेबल पर एक फोटो हमेशा लगी रहती है, जिसको वो यूनिवर्सिटी से ले आया था। वो फोटो उसकी प्यारी डॉक्टर दीदी की है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।